नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त अपना एमपी का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं जबलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां आज खत्म हो सकती है हड़ताल। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिया है, हड़ताल खत्म कराने के लिए कार्रवाई की जाए। हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक ड्राइवर की हड़ताल पर सख्त हाईकोर्ट और आज ही खत्म हो सकती है हड़ताल। हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिया है, हड़ताल खत्म कराने के लिए कार्रवाई की जाए। हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सरकार वस्तुओं की सप्लाई के लिए कदम उठाएगी। चीफ जस्टिस की बेंच में यह सुनवाई हुई है। बड़ी खबर, हड़ताल के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दे दिए हैं। हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार आज ही कदम उठाए, कार्रवाई करे। हड़ताल खत्म कराने के लिए आज ही कार्रवाई होगी, सरकार ने भी कहा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका में इस हड़ताल को असंवैधानिक बताया गया था। तो एडवोकेट जनरल ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार वस्तुओं की सप्लाई के लिए कदम उठाएगी, क्योंकि कहा जा रहा था अगर ट्रकों के चक्का जाम रहेगा तो फिर चीजें महंगी हो जाएंगी। रोजमर्रा की जो आवश्यकता की चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी, उनकी सप्लाई पर असर पड़ेगा। और अब हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिए हैं कि हड़ताल को खत्म कराने के लिए आज ही कार्रवाई करे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल आज खत्म हो सकती है, ये राहत मिल सकती है। उससे पहले किस तरह का हंगामा जबलपुर में हड़ताल के दौरान किया है ड्राइवरों ने, वो हमने आपको दिखाया। पवन पटेल हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या हुआ अदालत में कार्यवाही के दौरान? हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, जरा बताएं। जबलपुर हाईकोर्ट में, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है, उसे नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह हड़ताल अवैधानिक है, क्योंकि ट्रक और बस जो है ये जनहित के लिए काम करते हैं, जनता के हित के लिए ही इनका परिचालन होता है। लेकिन अब चूंकि हड़ताल के कारण लोगों की दैनिक जरूरतें की चीजें नहीं मिल रही हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, परिवहन में समस्या आ रही, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के याचिका लगाई गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने लंच के बाद सुनवाई करने के लिए कहा। और लंच के बाद जब सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से एजी भी उसमें मौजूद रहे और तमाम विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि इस समय जो समय चल रहा है, इसमें जो है लोगों की समस्याओं को देखते हुए हड़ताल को खत्म किया जाना चाहिए। तो सरकार की तरफ से इसमें स्पष्ट जो है आश्वासन दिया गया कि आज ही सरकार की तरफ से इसमें प्रभावी कदम उठाएगा। हाईकोर्ट ने पूछा था कि अभी तक क्या इसमें अपडेट है, सुनवाई की गई है, या जो हड़ताली हैं उनकी तरफ से क्या बातें रखी गई हैं। तो तमाम विषयों पर चर्चा करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला हाईकोर्ट ने कि आज ही हड़ताल खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए और लोगों की जो दैनिक जरूरतें हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उसका निराकरण करने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाए। एडवोकेट जनरल ने भी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि आज ही इस पर बैठक होगी और तमाम विषयों पर चर्चा करके इसका निराकरण किया जाएगा। और यदि हड़ताल खत्म नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेंगे, आवश्यक वस्तुएं उन तक पहुंचाने के लिए, वो कदम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया पवन पटेल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जबलपुर में ही ट्रक ड्राइवर्स ने मारपीट की है। एक पुलिस वाले से मारपीट की गई। ट्रक चालकों ने पुलिस आरक्षक को बुरी तरह से पीटा। बीच बचाव करने पहुंचे एसआई के साथ भी मारपीट की गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मारपीट का वीडियो सामने आया है। मझौली में पुलिस और ट्रक चालकों के बीच यहां विवाद हुआ था, तो उस विवाद के दौरान ही ट्रक ड्राइवर्स ने पहले जो पुलिस आरक्षक है उसके साथ मारपीट की। मारपीट को रोकने के लिए एसआई जब वहां पर पहुंचा तो एसआई के साथ भी मारपीट ट्रक चालकों ने की है, जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो जगह जगह ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के दौरान यह हंगामा, उत्पात देखने को मिला है, तोड़फोड़ देखने को मिली है। और यहां जबलपुर में ट्रक चालकों ने पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट की। मझौली में यह मारपीट हुई है। तो पुलिसकर्मी के साथ जब मारपीट कर रहे थे ट्रक ड्राइवर, तो बीच में एसआई आए बीच बचाव करने के लिए, और ऐसे में एसआई के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की गई।
ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। हिट एंड रन का कानून लाए, तब संबंधित ट्रांसपोर्टर थे उनसे चर्चा नहीं की। संबंधित लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने मांग की कि ये जांच के लिए संसदीय समिति को भेज दी जाए। उसकी कोई भावना का एक तरह से कोई सम्मान नहीं किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया? जो लोग परेशान हो रहे हैं, आज पूरा देश प्रदेश जाम है। इस क्राइसिस के पार्ट पे सरकार ने कोई विशेष व्यवस्थाएं की? कुछ नहीं। तो कुल मिला के सरकार पे साल का पहला दिन सोती रही। वहीं छतरपुर में शराबी युवक की पिटाई का मामला सामने आया। शराबी युवक को दुकानदार ने जमकर पीटा, जमकर डंडे बरसाए। पिटाई का वीडियो सामने आया। दुकान पर गाली गलौज कर रहा था युवक। सब्जी बेचने वाले दुकानदार से अभद्र व्यवहार युवक कर रहा था। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की एक घटना है। किस तरह से युवक को जमकर पीटा है दुकानदार ने, वो इस वीडियो में सामने आया है। शराबी था युवक, नशे में धुत था और दुकान के सामने वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था। और ऐसे में दुकानदार को जब गुस्सा आया, उसने पहले युवक को वहां से हटाने की कोशिश की और उसके बाद उस पर जमकर डंडे बरसाए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विभागों के मंत्रियों के कामकाज को और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रोड मैप तैयार कराने के निर्देश पर अब सियासत होने लगी है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि 2014 में भी 100 दिन का रोड मैप बनाया था, उसका क्या हुआ? तो पहले भी बनाया था 2014 में कि 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई खत्म हो गई क्या? 100 दिन का रोड मैप रोजगार के लिए ही बना था। क्या 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिल गई क्या? 100 दिन का रोड मैप जो है केवल एक जुमला उछाल के और जनता को जो है जनता की भावनाओं से खेलने का काम बंद होना चाहिए। नहीं, देखिए, रोड मैप तो हम सबके सामने संकल्प पत्र के रूप में है। अब उसको क्रियान्वयन के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ही एक बेहतर व्यवस्था है। निश्चित ही आने वाले चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले का एक रोड मैप होना चाहिए कि ताकि जो प्रमुख बिंदु हैं उन संकल्प पत्र के जमीन पर उतारे जा सके। सरकार ने पहले दिन से ही उसमें जुटकर पहले दिन से ही संकल्प पत्र लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और यह आने वाले समय में निरंतर चालू रहेगी। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई। पुलिस वालों पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। चिड़ियाघर के पास ये रेस्टोरेंट है जिसे बंद कराने के लिए पुलिस पहुंची थी। रात 12 बजे इस रेस्टोरेंट को बंद कराने के लिए पुलिसकर्मी यहां पहुंचते हैं और यहां मारपीट भी होती है, तोड़फोड़ भी होती है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। रेस्टोरेंट संचालक ने थाने में शिकायत की है, पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी है। तो पुलिस वालों पर आरोप लगे हैं कि वो दुकान को यहां पर बंद कराने पहुंचे और ऐसे में उन्होंने यहां पर तोड़फोड़ की है। तो किस तरह से यहां पर तोड़फोड़ हुई है वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये आरोप लगाए हैं संचालक ने कि यहां पुलिस वाले पहुंचे रेस्टोरेंट को बंद कराने के लिए और उन्होंने तोड़फोड़ की। अगली खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां डीआईजी की पत्नी से ठगी हुई। कुमार सौरभ की पत्नी से ठगी की गई। मेड के नाम पर 37,000 रुपयों की ठगी हुई। एक दिन काम करने के बाद यहां पर मेड फरार हो गई। मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां डीआईजी की पत्नी से ठगी हुई है। कुमार सौरभ डीआईजी हैं जिनकी पत्नी से ठगी की गई है। मेड के नाम पर 37,000 रुपए ठगे एक एजेंसी ने और एक दिन काम करने के बाद ही जो मेड थी वो यहां से फरार हो गई। मामला दर्ज कर लिया गया है, अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। राधा प्लेसमेंट सर्विस से उनकी बातचीत हुई और उसके द्वारा उन्होंने उनको मेड घरेलू नौकरानी उनके लिए उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और एक महिला आके एक दिन आके उनके यहाँ काम भी करा और उन्होंने बताया कि 1 महीने का एडवांस 9,000 रुपये और 4 महीने की एडवांस सैलरी ऑनलाइन आपको जमा करना पड़ेगा। तो चूँकि वो देखने में और काम करने में ठीक लगी तो उन्होंने ऑनलाइन पैसा जमा करा दिया 37,000 रुपये
और वो जो मैड आई थी काम करने वाली, वो एक दिन के बाद से जो अपना उसने नाम पता बताया था और वो वहाँ से गायब हो गई। तो उसके आधार पर उन्होंने उनको तलाश भी करा तो वो नहीं मिले। तो इस टाइप से जो है चीटिंग करने पर से अपराध पंजीबद्ध कराया है, जिससे अन्य व्यक्तियों। और सुशील हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील, डीआईजी की पत्नी से ठगी का ये मामला सामने आया है। बिल्कुल, देखिए ठग कितने शातिर और कितने बेखौफ है कि इस बात का उदाहरण ग्वालियर में देखने के लिए मिला है। ये बड़ी बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्वालियर में पुलिस ऑफिसर मेस के अंदर ही ठगी की पूरी ये घटना हुई है। और घटना छोटे मोटे पुलिस अधिकारी के साथ नहीं, बल्कि एक आईपीएस रैंक के अधिकारी डीआईजी चंबल जो कुमार सौरभ है, उनकी पत्नी मेघा सिन्हा के साथ हुई है। दरअसल मेघा सिन्हा ने एक सुलेखा.com में विज्ञापन देखने के बाद मेड के लिए रिक्वायरमेंट दी थी। तो स्थानीय प्लेसमेंट एजेंसी से अरुण कुमार और वीरेंद्र कुमार नाम के 2 लोग आए थे। इन लोगों ने मेड उपलब्ध कराने के नाम पर 5 महीने की सैलरी एडवांस ली थी। बाकायदा ये ऑनलाइन सैलरी देने के बाद रसीद दी गई और उसके बाद ये एक दिन इसने काम किया मेड ने, और 1 जनवरी की शाम ये 6 बजे फरार हो गई थी। जब उन्हें अपने साथ ठगी होने का अंदेशा हुआ तो उन्होंने पहले फोन लगाया, ना तो मेड ने फोन उठाया और उसके बाद सभी संचालकों के फोन भी बंद हो गए। इसके बाद आईपीएस कुमार सौरभ की पत्नी मेघा सिन्हा ने ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में शिकायत की, जिसके आधार पर कंपू पुलिस ने अरुण कुमार वर्मा और वीरेंद्र कुमार गुड़िया नाम के 2 लोगों के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज किया है। दोनों की तलाश शुरू कर दी और ये ऑनलाइन कंपनी जो है, उसी कंपनी से सुलेखा कंपनी से प्लेसमेंट कंपनी का नंबर मिला था और उसी आधार पे इन लोगों के द्वारा ये ठगी की गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम है कि ग्वालियर में डीआईजी रैंक के अधिकारी की पत्नी के साथ ही ठगी हो जाती है। ठगी भी वहां होती है जहां पुलिस ऑफिसर में से आईजी ऑफिसर के दफ्तर है। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि जो ठग है वो कितने हौसलेमंद है। तो अब हालांकि बड़ा मामला है, तो पुलिस ने तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज की है धोखाधड़ी की, और अब जो ये ठग है, इन ठगों की तलाश शुरू कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि जल्दी इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बड़ा नेक्सस सामने आया है इस घटना के बाद। सुशील, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वही ग्वालियर में क्लब में विवाद हुआ है। पिस्टल लेकर घूम रहे थे 2 युवक, झगड़े में एक लड़की भी शामिल है। क्लब में एंट्री को लेकर विवाद हुआ, क्लब संचालक से झगड़ा हुआ, युवकों पर फायरिंग करने का भी आरोप है। ये वीडियो सामने आया है। क्लब में एंट्री करने को लेकर यहां पर युवकों का विवाद हुआ है। क्लब के संचालक से युवकों के पास पिस्टल थी, पिस्टल से फायरिंग भी की गई। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है युवक के हाथ में पिस्टल, और इस पूरे झगड़े के दौरान एक लड़की की भूमिका की बात भी कही जा रही है। तो पिस्टल लेकर घूमते हुए यहां पर देखे जा सकते हैं 2 युवक, झगड़े में एक लड़की भी शामिल थी। क्लब में एंट्री को लेकर ये झगड़ा हुआ है। वहीं इंदौर जेल में जेल प्रहरी से मारपीट का मामला सामने आया। गैंगस्टर जुबेर ने मारपीट की है। गैंगस्टर के पास मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिला है। जुबेर यहां अपना नेटवर्क चला रहा था। ये जुबेर को कुछ दिन पहले ही शिफ्ट यहां पर किया गया था। इंदौर के सलमान लाला, सद्दाम शेख और भोपाल के जुबेर को फिर से शिफ्ट करने की तैयारी अब की जा रही है। दोनों को ही दूसरी जेल में शिफ्ट करने को लेकर तैयारी की जा रही है। इस जेल में पहुंचने के बाद जुबेर यहां पर अपना नेटवर्क चला रहा था। उसके पास से मोबाइल और सिम कार्ड भी मिला है और उसने यहां पर मारपीट की है। तो जेल प्रहरी से मारपीट की है जुबेर मौलाना नाम के गैंगस्टर ने, और कुछ दिन पहले ही उसे यहां शिफ्ट किया गया है। और अब खबर टीकमगढ़ से, जहां घूस लेते अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। 5000 की घूस लेते हुए अधिकारी पकड़ा गया है। महिला बाल विकास कार्यक्रम का जिला अधिकारी था जो पकड़ा गया है। लोकायुक्त ने रिश्वत लेते इसे पकड़ा है। अपने ही विभाग के कर्मचारी से रिश्वत मांगी थी और राशि निकालने के लिए घूस मांगने का आरोप इस अधिकारी पर है, जिसे रंगे हाथ अधिकारी को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। तो राशि निकालने के लिए अधिकारी ने घूस मांगी थी, जिसे पकड़ा गया है। अपने विभाग के कर्मचारी से इसने घूस मांगी थी। वहीं मुरैना में अज्ञात कारणों के चलते शिक्षक के साथ मारपीट हुई है और 6 से ज्यादा बदमाशों पर मारपीट का आरोप है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपाल गार्डन के पास हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल टीचर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो ये फुटेज भी सामने आ गई है। 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टीचर को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। वो गंभीर रूप से घायल हुआ इस मारपीट में। क्यों मारपीट हुई, क्यों टीचर को पीटा गया, अभी ये कारण साफ नहीं हो पाए हैं। बड़ी खबर राजगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई। जहर पीने से युवक की मौत हुई है। युवक की मौत को लेकर परिवार ने यहां पर हंगामा भी किया। खिलचीपुर झालावाड़ नाके पर शव रखकर हंगामा किया। परिवार ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का थाने में जहर देकर मारने का आरोप है पुलिस पर। फिलहाल जो पुलिस है वो कुछ भी कहने से बच रही है। भोपाल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। तो पुलिस हिरासत में युवक ने जहर कैसे पिया, अब इसको लेकर जांच की जा रही है। जहर जैसे ही पीने की जानकारी मिली, युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने वहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार ने हंगामा किया। परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने ही युवक को जहर पिलाया। तो पुलिस हिरासत में जहर पीने से युवक की मौत हुई है। पुलिस हिरासत में युवक के पास जहर कैसे पहुंच गया, कैसे उसे जहर पी लिया, अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहां परिवार का हंगामा जारी है। परिवार का कहना है कि पुलिस वालों ने ही युवक को जहर पिलाया और युवक की मौत के लिए पुलिस वाले ही सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोपों से घिरी है पुलिस। करण को राजगढ़ पुलिस ने पकड़ा था। एक लड़की के साथ रह रहा था, प्यार करने वाली के साथ। तो राजगढ़ की पुलिस ने पकड़ के खिलचीपुर पुलिस वालों को दिया। खिलचीपुर पुलिस में आने के बाद उसको 1 बजे रात को हमको सूचना दी कि उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने के कारण उसको भोपाल ले जाया गया। तब हमने पूछा, गए भोपाल, देखा तो हमको पता चला डॉक्टरों के माध्यम से कि इसको जहर खिलाया गया। पुलिस थी ना साथ, तो पुलिस बताएगी ये बात। अच्छा, किसने दिए तो किसने दिए, क्यों दिए, ये हमको नहीं मालूम है। मैडम की मालूम पड़ी। क्या मैडम को ने धमकाया है कि लखन करण तेर को 20 साल की सजा और रेप केस में तेर को फंसाऊंगी। तो शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र, बेहद गंभीर आरोप लगा रहा है परिवार पुलिस कर्मियों पर। देखिए, निश्चित तौर पर बेहद गंभीर आरोप जो है वो परिजनों के द्वारा पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। और गंभीर आरोप इसलिए भी है कि आरोपी को प्रेम प्रसंग के मामले में हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेकर उसे थाने में रखा गया था। पूछताछ उससे की जा रही थी और ऐसे में जो जानकारी निकल कर आई है वो बताया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ खाने जो युवक था उसकी मौत हुई है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि जब पुलिस अभिरक्षा में युवक था तो ऐसे में उसके पास जहरीला पदार्थ आया कहाँ से, और जब उसकी हालत बिगड़ी तो परिवारजनों को सूचित क्यों किया गया, पहले से ही सूचित क्यों नहीं किया गया। ये तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस की भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में है। परिजनों का इतना भी आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो एसपी से भी मिले थे और एसपी से उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी, लेकिन एसपी के द्वारा भी कोई उचित आश्वासन उनको नहीं दिया गया है। देखिए, पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई तो ऐसे में इस मामले की जांच अवश्य होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में यही देखने में आता है कि जब भी पुलिस अभिरक्षा में किसी युवक की या व्यक्ति की मौत होती है तो उसके बारे में पूरी तफ्तीश जुटाई जाती है। और कई बार हमने देखा है कि जो गलतियां जो है वो वहां पर ड्यूटी पर तैनात जो पुलिसकर्मी होते हैं उनकी पाई जाती है और उनको सस्पेंड भी किया जाता है। तो इस मामले में भी परिजन यही मांग कर रहे हैं कि जो लोग ड्यूटी पर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस पूरे मामले की जांच की जाए। और यही कारण है कि आक्रोशित परिजनों ने जो है वो खिलचीपुर के पास जो है वो चक्का जाम भी किया था। और फिलहाल जो है सभी के मांग यही है कि आरोपी जो है उनको पर कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर, जहां टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस के विमान में आग लग गई। यह हादसा तब हुआ जब विमान रनवे पर मूव कर रहा था। उसकी टक्कर जापान कोस्ट गार्ड विमान से हो गई। भयानक हादसा यहां पर हुआ है। रनवे में खड़े प्लेन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि विमान में 300 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी, लेकिन गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि तट रक्षक विमान के 5 सदस्य लापता
बताए जा रहे हैं। जापान के टोक्यो में यह हादसा हुआ। एरोप्लेन में किस तरह से आग लगी वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हनेडा एयरपोर्ट जहां पर आग तब लगी जब विमान रनवे पर मूव कर रहा था और उसकी टक्कर जापान कोस्ट गार्ड विमान से हो गई। विमान में 300 से ज्यादा लोग सवार थे और सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन जो तट रक्षक विमान के 5 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं। भयानक आग की लपटें और रनवे पर विमान जब मूव कर रहा था तो उस दौरान उस पर आग लग गई। उसकी टक्कर हुई कोस्ट गार्ड विमान से। और देखिए तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कैसे इन आग की लपटों को शांत करने के लिए उसमें पानी की बौछारें की जा रही है, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। और ये हनेडा एयरपोर्ट जहां पर यह हादसा हुआ, जहां एरोप्लेन में आग लग गई। आग तब लगी जब ये विमान जो मूव कर रहा था रनवे पर, वो एक कोस्ट गार्ड के विमान से उसकी टक्कर हो गई और दोनों ही विमानों में आग लग गई। और आइए अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। एमपी छत्तीसगढ़ में ड्राइवर की हड़ताल से हाहाकार। पेट्रोल पंप हो रहे खाली, सब्जियों के दाम बढ़े, हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त। हड़ताल के दौरान ड्राइवरों का हुड़दंग। जबलपुर में पुलिस से मारपीट, सुकमा में तोड़े बस के कांच, बिलासपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा। जबलपुर में ट्रक ड्राइवर ने लांघी सारी हदें, ट्रक चालकों ने की पुलिस आरक्षक से मारपीट का वीडियो भी आया सामने। खंडवा में ड्राइवर्स की हड़ताल से जिले में पेट्रोल डीजल की किल्लत। कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की खत्म होने से बढ़ी परेशानी। उज्जैन में भी ड्राइवर्स की हड़ताल, बसों के पहिए थमने से लोगों को भारी परेशानी। महाकाल मंदिर जाने वाले श्रद्धालु भी परेशान। ग्वालियर में हड़ताल से लोग परेशान, 1000 से ज्यादा बसों के चक्के जाम। बस स्टैंड के आसपास दुकानदारों का बिजनेस भी पूरी तरह से ठप। हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवरों की हड़ताल जारी। भोपाल हाईवे पर 2 दिन से बड़ी संख्या में खड़े रहे ट्रक। ड्राइवर्स की कानून को वापस लेने की मांग। इंदौर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल को समर्थन, मांग नहीं पूरी होने तक हड़ताल चलती रहेगी। रायगढ़ में ड्राइवरों की हड़ताल का दूसरे दिन में दिखा असर। सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर कर रहे हैं हड़ताल, कानून में बदलाव की मांग। अंबिकापुर में भी जारी है ड्राइवरों की हड़ताल, 500 से अधिक बसों के थमे पहिए, ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। जगदलपुर में हड़ताल के दौरान हाईवे पर हंगामा, सैकड़ों की संख्या में ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन। ट्रक बस के ड्राइवर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन, नए कानून का कर रहे हैं विरोध। जरूरी सामान की आवाजाही रोकने पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। बिलासपुर में ड्राइवरों की हड़ताल का बड़ा असर, 20 पेट्रोल पंप ड्राई। पेट्रोल पंप पर देर रात लगी लोगों की लंबी लाइन। रायपुर में ड्राइवर यूनियन की हड़ताल का दूसरा दिन, ज्ञान गंगा स्कूल चौक के पास इकट्ठा हुए ड्राइवर। रायपुर में कमल विहार चौक में ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। रायपुर में सबसे बड़े सब्जी बाजार में हड़ताल का दिखा असर, सब्जियों की आवक हुई कम। बलरामपुर पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़, लोगों को हो रही है परेशानी। कवर्धा में ट्रक ड्राइवर की हड़ताल का असर, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल की किल्लत। जांजगीर चांपा में चालक संघ की हड़ताल का असर, पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की लाइन। कोंडा गांव में पेट्रोल डीजल की किल्लत, शहर के 5 पेट्रोल पंप में ड्राई हालात। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।